निफ्टी ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। क्या ये वेव 3 यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ पर एक ट्रंकेटेड वेव बनेगा और इसके बाद ये 26,000 के अराउंड से एक करेक्शन देगा। कुछ दिनों से अभी हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी लॉन्ग टर्म एलियट वेव एनालिसिस पर, और उसमें अलग अलग तरह के व्यूज़ और ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी 2 ऑप्शन है इसमें। एक ऑप्शन ये है कि ABC वेव 4 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 एंडिंग डायगोनल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि ABC मिला के एक A बना और ये ऊपर जो जा रहा है वेब, ये वेब B बनेगा और वेब C फिर इस तरह से नीचे की ओर आएगा। अगर A B C इस तरह से होगा, मतलब ये फ्लैट करेक्टिव वेब होगा, तो इस हाई को जो कि है 26,277 इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ये करेक्शन यहीं ख़त्म हो गया है और एंडिंग डायगोनल बन रहा है तो इसके ऊपर जाने की संभावना है, जो कि आपको 30,000 के अराउंड कहीं भी ले जाके पहुंचा सकता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अभी बात करते हैं निफ्टी लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में, एलियट वेव, जो कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था। देखिए ये 31 मई का वेब काउंट मैंने आप लोगों से साझा किया था। 1 2 3 4 एंड 5। ये प्रेजेंट वेव 5 जो है ये अपने सब वेव्स में डिवाइड हो रहा है। वेव 1 2 3 4 और इधर 5 होगा। अब इसमें आप देखोगे ये इस तरह से, तो इसमें जो है वेव 3 जो है ये अपने छोटे फ्रैक्टल्स में फिर सब डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 अब यहाँ रुकेगा या यहाँ रुकेगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसी जगह में। इसके बाद ये 3 4 5 ये तो होना ही है, लेकिन इस जगह में यहाँ से यहाँ जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये मैंने आपसे शेयर किया था 31 मई को। फिर बीच में मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट, ये इस जगह पे हमने बात की थी कि क्या ये इस तरह से वेब जो है, यहाँ से वेब A B और C, क्या ये ऐसा बन रहा है, इस पर बात हो रही थी। और ये अगर इस तरह होता है तो ये वेव 4 जो है, इस वेव 4 का सब डिवीज़न होगा, जो कि एक फ्लैट करेक्शन होगा। लेकिन अब इसमें जो हम लोगों ने बात की थी 2 पॉसिबिलिटीज़ की। पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि ABC यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर ABC कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर इस तरह से इसको, अब डेली चार्ट थोड़ा देर के लिए मैं कन्वर्ट करता हूँ, आप इसको देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये सबसे बड़ा ये जो है यहाँ पर देखिए, ये 3 सबवेव है, 3 सबवेव्स देयर। इसका मतलब ये है कि ये इम्पल्स नहीं है। इम्पल्स नहीं है तो ये एंडिंग डायगोनल हो सकता है। ये पहला ऑप्शन है। अगर एंडिंग डायगोनल होगा तो 1 2 3 4 5 बनेगा। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से बनेगा। तो ये 3 कितना दूर तक जा रहा है, ये अभी यहाँ भी कन्फ्यूजन है। ये एक हो सकता है। अगर ये एंडिंग डायगोनल नहीं है और ये यहाँ से यहाँ एक वेव A और ये B बन रहा है, तो इसके आसपास में यही ख़त्म होकर फिर ये C यहाँ पर बनाएगा। और इसमें तो मैंने आपको 2 बात कर ली। आप इसमें वीकली पर आते हैं और इसको ध्यान से देखिए क्या इसमें परेशानी हो रही है। देखिए इधर का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस जगह में कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है आप देखिए। अगर ये बड़ा वेव 1, ये वेव 4 है, इसके बाद इसी में ये वेव 5 ये होगा। ये वेव 5 फिर 1 2 3 4 एंड 5 में कन्वर्ट माने सब डिवाइड होगा। ये वेव 1 और 2 जब आपको मिलता है तो इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के हम लोग
वेव 3 का एक प्रेडिक्शन लेवल निकालते हैं, अगर इस तरह से निकालते हैं तो देखिए यहाँ ये मैच कर रहा है 32,963 में, जिसके कारण कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस बड़े वेव से निकालते हैं इस बड़े वेव 3 का, तो ये यूजुअली क्या होता है, वेव 3 जो है 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन तक जाता है। अगर ये जाना है मतलब इस वेव को यहाँ तक आना होगा, ये वेव 3 कंप्लीट होने के लिए, तब यहाँ एक करेक्शन होगा। तो लेकिन अगर ये वेव यहीं से ख़त्म होगा तो ये जो है ये यहाँ हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि अभी ऊपर की ओर वेव है। लेकिन इस तरह के करेक्शन में आपका अगर स्टॉक आपने बहुत सही जगह नहीं लिया है तो बहुत करेक्शन दिखाएगा। अब इसमें देखिए ये वेव 3 फर्दर अपने 5 सब डिवीज़न में डिवाइड हो रहा है। 1 2 ये 3 है, ये 4 है। ये जो 4 है इसमें अभी कन्फ्यूजन है कि ये ABC एक पार्ट ये कंप्लीट है, हो सकता है कि ये 4 यहीं कंप्लीट हो गया हो। अगर ये 4 कंप्लीट है तो ये करेक्शन वेव नहीं है, ये एंडिंग डायगोनल होगा। इसलिए आपको यहाँ पर 2 काउंट लेके चलना होगा, या तो एंडिंग डायगोनल होगा या फिर यहाँ फ्लैट बन रहा है, जो कि मतलब ये वेव 4 का ही अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है तो वेव 4 इस तरह से यहाँ नीचे आएगा फिर, और फिर ये इसका वेव 5 बनेगा। ये वाला 5 जो है ये 5 तब यहाँ तक आएगा और ये वेव 3 का सब डिवीज़न कंप्लीट होगा। ये आप हमेशा अपने हाइंडसाइट में रखिएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है और इसी के लिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया। देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए, और चूँकि ये जो लास्ट वेव है इसमें मैंने आपको बता दिया वो शुरू का जो डिवीज़न है उसमें 3 है, तो वो इम्पल्स नहीं होगा। एंडिंग डायगोनल में 3 3 3 3 3 इस तरह से हो सकता है 5 सब डिवीज़न, नहीं तो ये जो इस तरह से इम्पल्स बनता है, ये इम्पल्स में हमेशा आपको 1 3 और 5 जो है 5 सब डिवीज़न उसमें दिखाई देने चाहिए। तो ये हो गया निफ्टी का दोनों काउंट। दोनों में पॉसिबिलिटीज़ देखें, या तो ये 26,000 में ख़त्म होगा, या अगर मान लीजिए इस तरह से, क्योंकि जहाँ पर देखें वेव 3 का ये 3 जो है, इस 3 का यहाँ पर जो 3 है ये छोटा वाला, उससे छोटा वाला, ये फिर फर्दर सब डिवाइड हो गया अपने 1 2 3 4 एंड 5 में। इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा। मैं इसके बाद आपको जो है 5 मिनट चार्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कल के प्रेडिक्शन पर होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये वेव 3 जो है इसका 5 सब डिवीज़न है, ठीक है। ये इसमें ABC 4 ये हो सकता है कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो ये डायगोनल बनेगा और इस बनेगा तो इसको थोड़ा सा इस हाई से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वेव 3 जो है ये 3 का हम लोग यहाँ से प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन से, ये 32,000 आसपास तो जाना चाहिए। अब दोनों सिनेरियोज़ को आप दिमाग में रखिए और उस तरह से अपने पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। और देखिए कि कभी भी जो है इलेट वेव एनालिसिस बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ एनालिसिस है, लेकिन यहाँ पर अमृत का प्याला कोई भी इंडिकेटर या एनालिसिस नहीं है। इसके लिए आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सभी का ध्यान देना होगा। तो जितने भी लोग मुझसे सीखे हैं या अपने से सीखे हैं इलियट वेव एनालिसिस, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं। कुछ दिन पहले प्रदीप गल्लापति ने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बताया था। उन्होंने बोला था कि अगर ये फ्लैट बनेगा तो क्या ये यहाँ से वापस नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन एक तरह से थोड़ा अधूरा था। तो अब ये फ्लैट बनेगा या एंडिंग डायगोनल बनेगा, ये दोनों कंडीशन है। फ्लैट बनेगा तो यहाँ से घूमना चाहिए, और अगर एंडिंग डायगोनल बनेगा तो इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी इलियट वेव एनालिसिस जानते हैं वो अपना काउंट बताएं, वो क्या सोचते हैं ये 2 ऑप्शन में से कैसे
मार्केट जाएगा, इसके बारे में मैं उनसे सुनना चाहूँगा। और कीप लर्निंग, जिनको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इंतज़ार कीजिए, कुछ देर में मैं निफ्टी 5 मिनट चार्ट पे कल के प्रेडिक्शन के लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।